तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके, तेरे आने की। साल 1941 8 फरवरी को राजस्थान के श्री गंगानगर में एक बच्चे का जन्म हुआ। किसे पता था कि जगमोहन नाम का वो लड़का एक दिन गजल सम्राट जगजीत सिंह के नाम से जाना जाएगा। जगजीत साहब एक सिख परिवार में पैदा हुए और पले बड़े। उनके पिता श्री अमर सिंह हमेशा से चाहते थे कि जगजीत एक IAS ऑफिसर बने और देश की सेवा करे, लेकिन शायद वक्त और किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि बचपन से ही उनकी संगीत में बहुत दिलचस्पी थी। दूसरों की नज़रों में भले ही ये उनका एक शौक भर हो, मगर उन्होंने इसे कभी शौक नहीं समझा और उसी के चलते उन्होंने 2 साल तक अपने गुरु श्री छगन लाल से संगीत की बुनियादी शिक्षा हासिल की। लेकिन जगजीत को अभी और सीखना था। अभी उनको गायकी में अपनी पकड़ और मजबूत करनी थी। इसलिए जगजीत ने सैनिया घराने के उस्ताद जमाल खान साहब से ख्याल, ठुमरी और ध्रुपद की बारीकियां सीखी और इन सभी खूबियों को अपने एक छोटे से बक्से में कैद कर वो 1965 में बॉम्बे के सफ़र पर निकल पड़े, या फिर ये कहें कि जगजीत सिंह से गज़लों के बादशाह कहलाए जाने के सफ़र पर निकल पड़े। लेकिन ये सफ़र उनके लिए ज़रा भी आसान नहीं होने वाला था और ये बात बखूबी वो खुद भी जानते थे। इसलिए शुरुआती दिनों में अपना गुजारा करने के लिए उन्होंने कई एडवर्टीजमेंट्स के लिए जिंगल्स भी गाए। जगजीत साहब को इस बात की खबर तो थी कि वो जिस दुनिया में कदम रख रहे हैं वहाँ पर पहले से ही कई दिग्गज मौजूद हैं, जैसे कि बेगम अख्तर, नूरजहां, तलत महमूद, मेहदी हसन वगैरह वगैरह। लेकिन फिर भी जगजीत उन बड़ी हस्तियों के बीच अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहे, जिसका सबसे बड़ा कारण उनकी गज़ल गायकी का अंदाज रहा। उन्होंने गज़लों को जिस आसान तरीक़े से लोगों के सामने रखा, उससे लोगों में गज़लें सुनने की जो दिलचस्पी थी वो और भी बढ़ गई। बहुत खूबसूरत है आंखें तुम्हारी, बहुत खूबसूरत है आंखें तुम्हारी, अगर हो इनायत है जाने मोहब्बत बना दीजिए तो किस्मत हमारी। हालांकि कुछ लोगों को उनके इस सरल अंदाज से काफ़ी दिक्कत भी थी, लेकिन जगजीत ने इसकी कभी परवाह नहीं की और देखते ही देखते वो गज़ल सम्राट जगजीत सिंह के नाम से मशहूर होने लगे। उन्होंने कई बॉलीवुड फिल्मों के गानों को भी अपनी आवाज़ दी और वो गाने लोगों के दिलों में कुछ इस तरह से उतरे जिन्हें आज भी सुनकर दिल को बेहद सुकून मिलता है। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। फिर कुछ वक्त के बाद जगजीत सिंह चित्रा सिंह के साथ शादी के बंधन में बंध गए। उन्होंने और चित्रा जी ने एक साथ कई गाने गाए जिन्हें लोगों के बीच खूब पसंद भी किया गया। अक्सर जगजीत साहब को लेकर हर किसी के जहन में ये पहचान बनी रहती थी कि वो एक गंभीर और खामोश रहने वाले शख्स हैं, लेकिन असल ज़िंदगी में वो बिल्कुल इसके उलट थे। जो लोग उन्हें करीब से जानते थे उन्हें पता था कि जगजीत साहब असल ज़िंदगी में कितने मजाकिया हैं। लेकिन ऐसा नहीं था कि जगजीत साहब ने कभी अपनी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव नहीं देखे। उनकी ज़िंदगी का सबसे बुरा दौर तब था जब उनके 20 साल के इकलौते बेटे विवेक की कार हादसे में मौत हो गई, जिसके सदमे में उनकी पत्नी चित्रा सिंह ने गायकी हमेशा के लिए छोड़ दी और जगजीत सिंह ने लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल बंद कर दिया था। लेकिन उन्होंने तब भी हार नहीं मानी और अपने उस टूटे हुए दिल को ही अपनी ताकत बनाकर दोबारा से गायकी शुरू की, जिसके बाद उन्होंने एक के बाद एक कई बड़े शायरों की गज़लों को अपनी आवाज़ दी। जगजीत सिंह ने यूं तो कई बड़ी हस्तियों के साथ मिलकर काम किया,
लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके साथ उनकी जोड़ी को सबसे ज़्यादा सराहाया गया, और वो नाम थे जावेद अख्तर, गुलजार, निदा फाजली। और फिर साल 2003 में उनके संगीत के क्षेत्र में योगदान को देखते हुए उन्हें भारतीय सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, जिसके वो हकदार भी थे। जगजीत ने कई दशकों तक लोगों के दिलों पर चढ़ते सूरज की तरह राज किया, और फिर वो वक्त आ ही गया जब उस सूरज का दुनिया से अलविदा लेने का समय आ गया। वो साल था 2011, जब 23 सितंबर को जगजीत साहब को ब्रेन हैमरेज हुआ और 2 हफ्तों तक बॉम्बे के लीलावती अस्पताल में साहब कोमा में रहे। उनके ठीक होने की दुआएं पूरे देश भर में मांगी गईं, लेकिन शायद अब उन्होंने जाने का फैसला कर लिया था। और फिर 10 अक्टूबर की सुबह 8 बजे जगजीत साहब अपनी आखिरी सांस लेने के बाद इस दुनिया से रुखसत हो चले, और लोगों की जुबान पर रह गए उनके गीत के बोल, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश। हो चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए।